Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, I am going to cover the remaining and the last part of Chapter 6 Modal Verb or Modal Auxiliary from English Language of Class 8. This is part 3 and last video of this chapter, and it is on page number 139 to 41. So, students, without any delay, let's start. चलिए शुरू करते हैं. एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज आपको दी हुई है. तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम फिल करना स्टार्ट करते हैं. रीराइट द गिवन सेंटेंसेस. आपको इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है इन डिफरेंट वे, अलग तरीके से, यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी मे और माइट. फॉलो द एग्जाम्पल. यहाँ पर आपको मे और माइट का यूज़ करना है. सो स्टूडेंट्स, मे का यूज़ आपका पॉसिबिलिटी के लिए और माइट का यूज़ बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर होता है. तो चलिए यूज़ करते हैं. परहैप्स मिस्टर रॉय इज़ इन ऑफिस. शायद ही मिस्टर रॉय अपनी ऑफिस में होंगे. तो शायद ही मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पर माइट का यूज़ हो गया है. ऐसे ही पॉसिबली माई लेटर विल रीच हिम इन अ डे और टू. तो स्टूडेंट्स, पॉसिबली यहाँ पर यूज़ ना करके आपको माई लेटर से स्टार्ट करना है. माई लेटर विल का यूज़ ना करके आप यहाँ क्या किसका यूज़ करेंगे? मे का. किसका यूज़ करेंगे? मे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं. परहैप्स. अब यहाँ पर परहैप्स का यूज़ ना करके आप किसका यूज़ करेंगे? परहैप्स ही विल नहीं, विल की जगह आ जाएगा यहाँ पर माइट. क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? माइट. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. परहैप्स फिर से दिया हुआ है, तो परहैप्स की जगह फिर से आपको क्या करना है? परहैप्स हटा देना है. मिस रीता की जगह विल का यूज़ ना करके मिस रीता के बाद माइट का यूज़ करना है. किसका यूज़ करना है? माइट. तो याद रखिए, जहाँ पॉसिबल दिया हुआ है वहाँ पर मे, जहाँ पर परहैप्स दिया हुआ है वहाँ पर माइट. ओके स्टूडेंट्स, आई सेंड यू द PDF ऑल्सो ऑफ दिस एक्सरसाइज. मैं आपको इस एक्सरसाइज की PDF भी सेंड करूँगा. सो स्टूडेंट्स, और आपको ये वाली एक्सरसाइज अपने नोटबुक में करनी है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं. ही विल पॉसिबली टॉप द एग्ज़ाम. वो पॉसिबली यानी हो सकता है एग्ज़ाम को टॉप कर दे. तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉसिबली, विल पॉसिबली की जगह आप किसका यूज़ कर देंगे? मे का. ओके स्टूडेंट्स, किसका यूज़ करेंगे? मे का. मे. ही मे टॉप द एग्ज़ाम. परहैप्स दे हैव नॉट गिवन हिम द इंफॉर्मेशन. तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? परहैप्स हटा दीजिए. दे हैव नॉट की जगह स्टूडेंट क्या हो जाएगा? दे माइट नॉट हैव. दे माइट नॉट हैव. तो हैव नॉट हट जाएगा, इसकी जगह क्या यूज़ हो जाएगा? माइट नॉट हैव गिवन हिम द इंफॉर्मेशन. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं. कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग माइट एंड वन ऑफ द suitable verbs गिवन इन द बॉक्सेस. फॉलो द एग्जाम्पल. यानी सब में आपको माइट का यूज़ तो करना ही है, और माइट के साथ कोई भी इनमें से आप एक वर्ब का यूज़ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर माइट तो सभी में यूज़ हो गया. चलिए. डोंट मेक टू मच नॉइज़. आपको ज़्यादा शोर मत मचाइए. यू डैश बेबी अप. हो सकता है आप बेबी को क्या कर दें? जगा दें. तो जगाने के लिए क्या यूज़ हो जाएगा स्टूडेंट्स? वेक. तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप इसका यूज़ कर देंगे. ये फर्स्ट में यूज़ हो जाएगा. किस में यूज़ हो जाएगा? फर्स्ट वाले में. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. बी केयरफुल ऑफ दैट डॉग. उस कुत्ते से सावधान रहिए. इट माइट डैश यू. डैश यू मतलब बाइट.
तो ये हो जाएगा सेकंड वाले में, इट माइट बाइट यू, ये आपको काट सकता है। बी के, अच्छा ये हो गया थर्ड वन। आई डोंट वॉन्ट माई नेफ्यूज़ एंड नीस टू प्ले इन दिस रूम, मैं नहीं चाहता कि मेरे नेफ्यू नीस यानी भतीजे और भतीजी या भांजे या भांजी इस रूम में खेलें। दे डैश समथिंग, वो क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाले में हम इसका यूज़ कर देंगे, दे माइट ब्रेक समथिंग, वो किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं। तो माइट का यूज़ तो आपको सब में करना ही है। आई डोंट थिंक सोनिया शुड थ्रो दैट लेटर अवे, मुझे नहीं लगता सोनिया ने वो लेटर फेंक दिया होगा। वी डैश इट लेटर, तो हम क्या करेंगे, माइट नीड इट लेटर, तो हम इस पर बाद में बात करेंगे या हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। तो फोर्थ वन ये हो जाएगा। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज़ बी केयरफुल, ध्यान से, द पाथवे इज़ वेरी स्लिपरी, जो रास्ता है वो बहुत ही स्लिपरी है। यू माइट स्लिप, आप फिसल सकते हो, तो ये हो जाएगा फिफ्थ वन। और रेन तो सबसे इस एग्जाम्पल में हो ही चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस विद मस्ट, मस्टनट एंड नीडंट, फॉलो द एग्जाम्पल। मस्ट, मस्टंट और नीडंट के हिसाब से आपको कंप्लीट करना है एग्जाम्पल के हिसाब से। जैसे वी हैवंट गॉट मच टाइम, वी डैश हरी अप, हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, हमें जल्दी करनी है। या वी मस्ट हरी अप, हमें जल्दी करनी है। जैसे वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमें बहुत टाइम है हमारे पास। वी डैश वरी, है ना, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है स्टूडेंट्स, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो नीडंट, क्या यूज़ करने वाले हैं आप, नीडंट, नीडंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वी हैव इनफ मनी, हमारे पास बहुत पैसा है। सो डी डैश, सो वी डैश गो शॉपिंग दिस वीक, तो हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए इस वीक। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्ट, वी मस्ट गो शॉपिंग दिस वीक। पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव नहीं यूज़ करेंगे। मदर गेव मी ए लेटर टू पोस्ट, माँ ने मुझे एक लेटर दिया है पोस्ट करने के लिए। आई डैश रिमेंबर टू पोस्ट इट, तो यहाँ पर भी मस्ट हो जाएगा क्योंकि पोस्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, मस्ट। आई मस्ट रिमेंबर टू पोस्ट इट। फादर गेव मी सम मनी टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, फादर ने मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए कुछ पैसा दिया है। आई डैश फॉरगॉट टू पे इट, मुझे भूलना है या भूलना नहीं है, मतलब भूलना नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, मस्ट नॉट, क्या यूज़ हो जाएगा, मस्ट नॉट। ओके स्टूडेंट, मस्टंट। दिस इज़ अ वैल्यूएबल बुक, यू डैश लुक आफ्टर इट केयरफुली एंड लूज इट, आपको इसकी ध्यान से इसको रखना है, तो यू मस्ट ध्यान से रखना है, यानी पॉजिटिव है, तो यू मस्ट ध्यान से रखना है। एंड डैश लूजर, और खोना नहीं है, खोना नहीं है मतलब तो मस्ट नॉट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, MUST, मस्टंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग शुड एंड वन ऑफ द suitable verbs given in the boxes, शुड के साथ कोई भी एक आपको इसमें से वर्ब पुट करनी है यहाँ पर। चलिए जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, इट्स अ स्ट्रेंज दैट शी लेट, शी इज़ यूजली ऑन टाइम, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट्स अ स्ट्रेंज दैट शी शुड बी लेट। ये बहुत ही विचित्र है कि वो लेट हो गई क्योंकि वो यूजुअली हमेशा टाइम पर आती है। इट्स फनी दैट यू डैश, शुड आएगा, शुड के बाद वर्ब, दैट आई वॉज गोइंग टू से द सेम थिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं भी वही कहने वाला था, तो यहाँ पर जो से है स्टूडेंट वो इसमें आ जाएगा, फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, से। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी शुड डैश वेरी केयरफुली, तो क्या हो जाएगा, लिसन वेरी केयरफुली। चलिए
आई वॉज सरप्राइज दैट ही शुड डैश मी फॉर एडवाइस। आपसे कोई एडवाइस के लिए क्या करेगा, पूछेगा, तो स्टूडेंट आस्क फॉर एडवाइस। चलिए, इट्स ओनली नेचुरल, ये प्राकृतिक है, दैट पेरेंट्स शुड अबाउट देयर चिल्ड्रन। तो जो प्राकृतिक है कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के बारे में वरी करते हैं, चिंता करते हैं। Isn't it a typical of Neha that she should leave without saying goodbye to anybody? तो ये टिपिकल नहीं है कि नेहा जो है बिना गुड बाय कहे यहाँ से चली गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट, सम सेंटेंसेस आर गिवन बिलो, जो आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरीज, फॉलो द एग्जाम्पल। वहाँ पर जो आपको सुटेबल लगता है वो मॉडल ऑक्सिलरी उसमें फिल करिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। जैसे ऑन संडे आई डैश गेट अप अर्ली लेट इन द मॉर्निंग, आई गेट अप लिटिल लेट इन द मॉर्निंग। तो ऑन संडे आई मे गेट अप लिटिल लेट इन द मॉर्निंग, हो सकता है मैं संडे को थोड़ा सा लेट जगूँ मॉर्निंग में। आई विश आई डैश फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो आई कुड। जहाँ पर आप अपनी विश का यूज़ करते हैं वहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं, जहाँ आप अपनी विश दिखाना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यू डैश कम टू स्कूल इन टाइम, तो जब आप किसी को सजेशन दे रहे होते हैं तो वहाँ किसका यूज होता है, शुड। तो यू शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम। वी डैश सबमिट आवर प्रोजेक्ट बाय मंडे मॉर्निंग और एल्स टीचर वुड पनिश अस। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो काम हमें करना ही करना है तो वहाँ पर क्या यूज़ कर देते हैं, हैव टू। वी हैव टू, स्ट्रॉन्ग है ना, नीड है, यहाँ पे आपको करना ही करना है। ऑल चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स, सभी चिल्ड्रन को जो ओब्लिगेशन है वो अगर ज़रूरी हो, स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। चलिए, रोहन डैश टेक अप अ समर जॉब आफ्टर हिज 11th बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो वो कर सकता है, और बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो, पता नहीं है करेगा या नहीं, तो वहाँ पर माइट का यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ब्रेन टिकलर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ शिप सेट टू स्ट्रोम, है ना। चलिए, वैन इट, चलिए कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय गिविंग वन वर्ब दैट कैन कंप्लीट द शिप एंड सेलिंग वर्बल फ्रेजेज गिवन इन बोल्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास, फॉलो द एग्जाम्पल, है ना। तो वर्बल फ्रेजेज हो रहे हैं किस किस के बीच में, शिप के बीच में और सेलिंग के बीच में, शिप सेलिंग के बीच में। चलिए, शिप सेड टू डैश, शिप ने कहा वेदर द स्टॉर्म, वेदर से कहा, क्या कहा, वैन इट विदस्टैंड सक्सेसफुली द वंट ऑफ द स्टॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, टू डैश अ सी, अब क्या हो जाएगा लास्ट वाले में, इनफैक्ट मीन्स टेक इन अ क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम अ लार्ज वेव ब्रेकिंग ओवर द साइड्स ऑफ द शिप, है ना। वास्तव में इनफैक्ट मीन्स टू टेक इन अ क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, बहुत सारा पानी लगता है, फ्रॉम अ लार्ज वेव, जब लहर आती है ना, ब्रेकिंग ओवर द साइड्स ऑफ द शिप, जो शिप होता है उसकी जो साइड्स को ब्रेकिंग ओवर करती हुई आती है, तोड़ती हुई आती है। तो ये सी ने कहा, किससे कहा होगा, शिप से, है ना। चलिए, टू सेल बिफोर द डैश, मतलब किसके, मतलब सेल करना किसके विपरीत, तो विंड के विपरीत सेल करना, हवा के विपरीत सेल करना। इज गो इन डायरेक्शन टुवार्ड्स विच द विंड इज ब्लोइंग, मतलब जिस तरह से हवा चल रही है उसके अगेंस्ट सेल करना, सेल मतलब नाव चलाना। टू सेल टू द विंड्स, टू सेल टू द विंड्स इज टू सेल अगेंस्ट द विंड विच इज एज मच पॉसिबल,
है ना। तो मतलब क्लोज टू द विंड्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि विंड के साथ साथ चलना, है ना। चलिए, टू डैश द शिप अबाउट इज टू चेंज द कर्स ऑफ द शिप। तो स्टूडेंट्स, टू पुट द शिप, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुट का यूज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट वन, टू डैश एंकर, टू रेज और ड्रॉप एन एंकर सो एज टू लेट द शिप प्रोसीड। तो यहाँ पर क्या होता है? वेट कर देना। वेट करने से क्या होगा? और वेट की वर्ब क्या हो जाएगी? WEIGH, वे। टू वे एंकर इज टू रेज ड्रॉ अप एंड एंकर सो एज लेट द शिप प्रोसीड। तो वेट करने से क्या होगा? शिप क्या है? प्रोसीड हो जाएगा आगे की तरफ, उसमें हवा का जो है प्रेशर नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6. So students, thanks for watching the video. Keep studying at home and always love your parents. Thank you.